she was so happy to be pregnant. It was something that she had wanted for a long time. But you never think that somebody's going to do this. That somebody you know so well, that you treated like that was your family. You just never ever think that they would go to this. आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गर्भवती मंजीत बसरा इतना दुखद अंत हुआ? परफेक्ट लाइफ पार्टनर, फॉरेन में ड्रीम जॉब हासिल करने के बाद हर कोई अपना ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने लगता है। मंजीत भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हुआ था। उसका पार्टनर मुख्तियार बंगाली काफी लविंग और केयरिंग नेचर का था, लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर साल 2006 में प्रीनेटल योगा क्लासेस से लौटते हुए वो गायब हुई। वो उस समय 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसके केवल 5 दिनों के बाद ही उसकी डेड बॉडी जली हुई अवस्था में समुद्र के किनारे मिलती है। मंजीत के कातिल के बारे में जानकर तो लोग और भी हैरान हो गए। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक। भारतीय मूल की मंजीत बसरा ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडा में रहती थी। उनके साथ उनके पति मुख्तियार बंगाली और उनकी 3 साल की बेटी भी रहा करती थी। उनकी खूबसूरत बेटी का नाम माया था। मंजीत बसरा का परिवार बेहतर लाइफस्टाइल और एम्प्लॉयमेंट की खोज में कनाडा के वैंकूवर में आकर के बस गया। कनाडा में रहते हुए मंजीत का बचपन बीता। उसका बचपन काफी खुशहाल था। स्कूल कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करते हुए मंजीत ने काफी पहले तय कर लिया था कि उसे अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। वो टीचर बनना चाहती थी, इसलिए उसने विश्वविद्यालय से इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली। यही उसकी मुलाकात मुख्तियार से हुई। मुख्तियार बंगाली परिवार का भारत से ही बिलोंग करता था। दोनों एक दूसरे से मिले और खुश मिजाज मुख्तियार मंजीत को पसंद आने लगा। मंजीत भी मुख्तियार को अच्छी लगती थी। दोनों का ये रिलेशन धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर बढ़ता चला गया। आगे चल कर के उनके इस रिलेशन के बाद उनके परिवार वालों को पता लगी। परिवार वालों को जब ये पता लगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो खुशी हुई। उन्हें लगा कि मुख्तियार काफी जिम्मेदार और अच्छा लड़का है जो उनकी बेटी मंजीत को जिंदगी भर खुश रखेगा। इसके बाद आया साल 1997। इस साल मंजीत और मुख्तियार ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ समय बीतने के बाद मंजीत को मुख्तियार के बर्ताव से एतराज होने लगा। उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपनी पत्नी को लेकर मुख्तियार की एक्सपेक्टेशंस ठीक वैसी ही थी जैसे कि आमतौर पर एक टिपिकल और नेगेटिव थिंकिंग वाले इंडियन हस्बैंड की होती है, जहां वो अपनी वाइफ को अपनी सेविका से ज्यादा कुछ नहीं समझते। दरअसल मुख्तियार की परवरिश जिस फैमिली में हुई थी उसका नेचर काफी कंजर्वेटिव था। वो यही चाहता था कि जब वो घर लौटे तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाकर टेबल पर रेडी रखे, उसकी पत्नी उसकी सेवा करे और जैसा वो चाहे वैसा उसकी पत्नी करे। जबकि मंजीत की परवरिश एक अलग माहौल में हुई, जहां पति पत्नी नेचुरली एक दूसरे के केयरिंग और हेल्पिंग फ्रेंड्स हुआ करते थे। अपनी मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को लेकर मंजीत ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से डिस्कस किया, तो उनका कहना यही था कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। हर हस्बैंड वाइफ की लाइफ में शुरुआत में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आगे चलकर सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। मंजीत ने अपनी लाइफ में जिस तरीके से प्लानिंग कर रखी थी, उसकी जिंदगी कुछ वैसे ही चल रही थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी को जिस तरह से सोच रखा था, उसके अकॉर्डिंग साल 2006 में वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम माया रखा गया। इस बच्ची को पाकर मंजीत काफी खुश थी और उसका हस्बैंड मुख्तियार भी खुश था। मुख्तियार अपनी बेटी से काफी प्यार करता था। वो ज्यादातर समय इसके साथ ही बिताता था, लेकिन इसके साथ ही उसके व्यवहार में एक और बदलाव आ गया। अब मुख्तियार ज्यादा शराब पीने लगा और जब वो शराब पीकर वो देर रात घर लौटता था, तो इसके बाद वो अपनी पत्नी से एक्सपेक्ट करता था कि उसकी पत्नी टेबल पर खाना बनाकर रेडी रहे। जबकि मंजीत प्रेगनेंसी के बाद एक्सेप्ट कर रही थी कि उसका पति उसे लेकर काफी सेंसिटिव बिहेवियर रखेगा, उसे प्यार करेगा, उसे हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ चीजें उल्टी होती चली गई। दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस पर दोनों ही खरे नहीं उतरे थे और अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। मुख्तियार को टेबल पर खाना रेडी न मिलने पर गुस्सा आता था और झगड़ा होता था, जबकि मंजीत को पति का सपोर्ट नहीं मिलता था, तो इन दोनों के बीच झगड़ा होता था। आगे चलकर मंजीत को अपने तमाम सपने टूटते नजर आए और वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो दोबारा मां बनना चाहती थी।
लेकिन जब पति पत्नी के झगड़े हो रहे हो तो इस तरफ कौन सोचता है। मंजीत को लगा कि उसने अपने पति मुख्तियार को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर उसने मुख्तियार के व्यवहार में चेंजेस देखे। मुख्तार पहले की तरह उससे प्यार करने लगा, उसकी केयर करने लगा। वो खुश हो गई कि उसकी जिंदगी पहले जैसी हो गई थी। परिवार वाले भी निश्चिंत हो गए और मंजीत दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बात से सभी खुश थे, लेकिन ये खुशी केवल चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। वो दिन 18 अक्टूबर साल 2006 का था, जब मंजीत प्री नटल योगा क्लासेस में अपने सेशन को खत्म करने के बाद लौट रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। अगले दिन मुख्तियार ने मंजीत के घर वालों को फोन किया और कहा कि वो कल रात से घर नहीं लौटी है। इसके बाद मंजीत के घर वालों ने भी मंजीत के दोस्तों को फोन लगाकर उसके बारे में जानकारी हासिल की। दरअसल मंजीत और मुख्तार के बीच में जब भी झगड़ा होता था तो मंजीत बिना बताए अपनी बेटी माया को लेकर घर से निकल जाती थी। वो किसी होटल में या फिर किसी रिलेशन में चली जाती थी ताकि मुख्तियार से अलग कुछ समय सुकून से बिता सके। लेकिन इस बार मंजीत जब घर छोड़कर गई तो सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी, इस बार वो अपनी बेटी को भी छोड़कर गई थी। मुख्तियार ने मंजीत को ढूंढने की कोशिश की और फिर 26 घंटे के बाद उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। इसके साथ ही मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया और मुख्तियार मीडिया में काफी दुखी नजर आ रहा था। उसने मंजीत की सलामती और लोगों से सहयोग की अपील की। 23 अक्टूबर 2006 साउथ डेल्टा के सी बीच पर एक महिला की जली हुई डेड बॉडी रिकवर की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ये डेड बॉडी मंजीत बसरा की थी और उसके पेट में पल रहा भ्रूण एक बच्ची का था। इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आया कि मंजीत बसरा की मौत गला दबाने से हुई है। इस खुलासे के बाद मंजीत का परिवार हैरान रह गया और ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर मंजीत की किसी से क्या दुश्मनी थी जो 4 महीने की प्रेग्नेंट मंजीत को इतनी बेरहमी से मारा गया। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई। जहां मंजीत बसरा की डेड बॉडी मिली थी उसके नजदीक ही उसकी कार थी। कार पर किसी तरीके की तोड़फोड़ और जबरदस्ती के निशान नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि आखिरी वक्त में मंजीत के साथ उसका कोई जानने वाला ही था। पुलिस ने मंजीत के पूरे बैकग्राउंड को चेक किया, हर एक फैमिली मेंबर को परखा, मगर कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। फाइनली पुलिस ने मंजीत के पति मुख्तियार से पूछताछ शुरू की। इस बातचीत में ये बात निकलकर सामने आई कि मंजीत बीते 1 साल से अपने कॉलेज के फ्रेंड टोनी से संपर्क में थी। वो उससे बातचीत करती थी, कभी कभार उसके साथ डिनर पर भी जाया करती थी। मुख्तियार के बताए अनुसार पुलिस को लगा कि यह कोई लव ट्रायंगल का केस है। पुलिस ने इस मामले में टोनी से भी पूछताछ की, लेकिन टोनी और मंजीत का कोई ऐसा रिलेशन सामने नहीं आया जो ऑब्जेक्शनेबल हो। मगर इस नतीजे पर पुलिस यूं ही नहीं पहुंची थी। उसने बाकायदा टोनी का डिटेक्टर टेस्ट किया, जिसमें टोनी ने हर जवाब सही दिया। पुलिस को जांच में एक बात और पता चली कि मुख्तियार का छोटा भाई सुखविंदर इन लोगों के घर के बेसमेंट में ही रहा करता था, पर मंजीत ने मुख्तियार से कहकर सुखविंदर को अपने घर से निकलवा दिया था। मंजीत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुख्तियार को सुखविंदर शराब पीने के लिए इन्फ्लुएंस किया करता था, जिसके चलते मुख्तियार हद से ज्यादा शराब पीने लगा और उसकी वजह से मंजीत को लगा कि उसका घर सुखविंदर की वजह से बर्बाद हो रहा है। अब पुलिस के रडार पर सुखविंदर था, लेकिन जिस रात ये घटना घटी उस रात सुखविंदर क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। इसीलिए वो पुलिस के संदेह के दायरे से बाहर चला गया। ले देकर पुलिस के सामने मंजीत का पति मुख्तियार ही सस्पेक्ट के तौर पर मौजूद था, लेकिन मंजीत के परिवार वालों के साथ साथ उसके जानने वाले भी मुख्तियार पर पूरा भरोसा करते थे। इसलिए उसे अरेस्ट करने का पुलिस के पास कोई कारण नहीं था। पुलिस ये समझ रही थी कि मंजीत ने उसके भाई सुखविंदर को उसके ही घर से निकलवाकर मुख्तियार को चैलेंज किया था। इस वजह से उसके मन में अपनी पत्नी को लेकर नफरत भरने लगी। पुलिस ने एक बार फिर मौजूद सबूतों को खंगालना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कार की सीट पीछे की तरफ शिफ्ट की गई थी और ऐसा कोई 6 फुट का इंसान ही कर सकता था। यानी मंजीत खुद ड्राइव करके यहाँ नहीं आई थी, बल्कि यहाँ लाई गई थी। इतना ही नहीं, मुख्तियार ने मंजीत के प्रेनेटर योगा क्लासेस की जो लोकेशन बताई थी उसके आसपास ही कार की मौजूदगी भी बताई गई थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि जहां मंजीत की कार मिली उसकी प्रीनेटल योगा क्लासेस वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में 25 किलोमीटर दूर थी। इसके बाद पुलिस ने मुख्तियार की मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता चला कि मुख्तियार अपना सिम कार्ड डालकर मंजीत का सेलफोन यूज कर रहा था। इसका मतलब है कि लाइफ के मंजीत के लास्ट मोमेंट पर मुख्तियार उसके साथ था। इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज में मुख्तियार अखबार और गैस लाइटर खरीदता हुआ नजर आ रहा था, जबकि वो सिगरेट नहीं पीता था। इन बातों के मद्देनजर पुलिस ने 12 मार्च 2006 को मंजीत बसरा मर्डर केस में ऑफिशियली मुख्तियार को अरेस्ट कर लिया।
पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 16 अक्टूबर की रात वो प्रीनेटल योगा क्लासेस से मंजीत को लेकर गया और यहाँ उन दोनों का इतना झगड़ा हुआ कि उसने मंजीत का गला दबाकर उसकी हत्या ही कर दी और फिर क्राइम सीन पर ले जाकर उसकी डेड बॉडी को जला दिया। लेकिन इसका कारण मुख्तियार ने जो बताया उसे सुनकर सभी हैरान थे। उसने बताया कि वो मंजीत से नफरत करने लगा था, उसे उससे घृणा हो गई थी और अपने मन की इसी नेगेटिविटी के चलते मंजीत की हत्या कर दी। नवंबर 2010 को मुख्तियार को इस मामले में दोषी करार दिया गया। इन दोनों की इकलौती बेटी माया की कस्टडी कोर्ट के माध्यम से मंजीत की छोटी बहन जस्मीन बुमरा को मिली। फरवरी 2011 में इस मामले का फैसला आया और मुख्तियार को उम्र कैद की सजा मिली। प्रोसिक्यूटर डेनिस मोरे ने इस मामले में पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर की। किस तरह का प्यार दम भरने वाले मुख्तियार ने छोटी सी बात पर अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रही दूसरी बेटी की हत्या की और अपनी 3 साल की बेटी से मां का साया छीन लिया। इतना ही नहीं, वो बेटी बाप के प्यार से भी दूर हो गई। उम्मीद करते हैं इस घटना पर आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।